हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने कई सवाल ले लिए हैं और कई प्रकार के सवाल लिए हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल हमने लिया है 307 गुणे 531 गुणे 29 गुणे 84 में इकाई का अंक कितना होगा। इन सभी का गुणा होगा, उसके बाद जो आएगी संख्या उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये हमको बताना है। तो अगर वैसे गुणा करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है, इसलिए सभी का इकाई का ही अंक ले लेंगे। यहाँ 7 है और यहाँ पर 1 है, तो 7 का 1 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 मिलेगा। अब यहाँ 7 जो मिला है इसका गुणा इसके इकाई अंक से कर लेंगे, तो जब इसका गुणा इसके इकाई अंक से करेंगे तो 7 नवा हो जाएगा 63। तो यहाँ जो 63 मिला है, इस 63 में इसका इकाई अंक ले लेंगे और इसका इकाई अंक ले लेंगे, तो इसका है 3 और इसका है 4, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। और 12 में इकाई का अंक है 2, तो यहाँ इस सभी का गुणा होगा तो इकाई के स्थान पे हमको 2 मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 312 गुणे 150 गुणे 242 गुणे 35 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा अभी हमने किया वैसा ही इसमें भी करना होगा। तो 2 का गुणा 0 से तो 0 मिलेगा, फिर 0 का गुणा 2 से तो हमको 0 मिलेगा। अब 0 का गुणा यहाँ 5 से करेंगे इकाई के अंक से तो हमको 0 मिलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमको 0 मिलेगा। अगर इकाई के स्थान पे 1 में भी अगर 0 मिल जाए तो पूरी संख्या में कह सकते हो कि इकाई का अंक 0 ही होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला यहाँ पर दिया गया है 876 प्लस 133 गुणे 125 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर गुणा भी है और प्लस भी है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो इकाई का अंक दिया है और इसका जो इकाई का अंक दिया है, तो इन दोनों में हमको क्या करना होगा, यहाँ तो प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर देखो ये दिया गया है गुणे में, और यहाँ इकाई का अंक है 5। तो सबसे पहले हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, तो 5 तियाँ मिल जाएगा 15। अब 15 जो मिला हुआ है इसका इकाई अंक है 5, और इस तरफ यहाँ पर दिया गया है 6, तो 5 और इस 6 को हम जोड़ेंगे, तो 5 और जब 6 को जोड़ा जाएगा तो 6 और 5 हो जाएगा 11, और 11 में इकाई का अंक है 1। इस प्रकार से इसका आंसर 1 मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया है 3 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 3 की घात 4 है, तो 3 को हम 4 बार लिख सकते हैं गुणे में, क्योंकि घात 4 है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिख लेंगे। इन सभी का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 तियाँ 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 81 है, तो इकाई का अंक हमको 1 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। तो यहाँ पर इसकी घात दी गई है 17, तो 32 की घात 17 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए जो दिया गया है 32, तो यहाँ पर जो घात दी गई है 17, इसको हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 17 में 1 शेष बच रहा है। जो 1 शेष बचेगा तो इसमें इकाई का अंक है 2, तो 2 की घात उस शेष को हमको लिख देना है, तो शेष है 1, तो इसकी घात 1 हो जाएगी, और जब 2 की घात 1 है तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई का अंक हमको 2 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। जब घात बहुत ज़्यादा दी गई होगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 17 की घात 254 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ जो घात दी गई है तो 254 है, इसको हम भाग दे देंगे 4 से, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 छंग 24, यहाँ 1 बचा 14 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 2 रह रहा है, तो यहाँ शेष मिल रहा है 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 शेष।
अब शेष यहाँ 2 मिला हुआ है, जो 2 शेष मिला हुआ है ये हम इकाई का अंक यहाँ 7 है तो 7 की घात इसको लिख देंगे, तो 7 की घात हो जाएगी 2, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49, और इसमें इकाई का अंक है 9। इस प्रकार से 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां दिया गया है, 931 की घात 83 और 530 की घात 125, 225 की घात 145, 336 की घात 345 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखना है, ये बात हमको ध्यान रखना होगा कि इकाई के स्थान पे अगर 0 है, इकाई के स्थान पर 1 है, 5 है या 6 है, अगर इनमें से इकाई का अंक है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक वही रहता है जो घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 931, तो यहाँ पर इकाई का अंक देखो 1 है। जब इकाई का अंक 1 है तो उसकी घात कुछ भी हो, जब इसको हल किया जाएगा तो हमको इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो इकाई के स्थान पे 0 है, तो अगर 0 इकाई के स्थान पे मिले, घात 125 है या 1250 लिखा हो या हज़ारों में हो, लाखों में घात दी गई हो, लेकिन अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो हम कह सकते हैं इकाई का स्थान 0 ही होगा। ऐसे ही यहाँ अगर इकाई के स्थान पे 5 है, देखो 5 दिया गया, घात कुछ भी हो, 145 है, यहाँ 1145 हो जाए, कुछ भी घात हो जाए, लेकिन इकाई का अंक 5 ही रहेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही 336 है, जब इकाई के स्थान पे 6 हो, उस समय भी घात कुछ भी हो, 345 है या 1345 हो या 113 इधर हो, फिर उसके बाद 45, इकाई के स्थान पे इसमें अगर 6 है तो घात चाहे जो दी गई हो, हज़ार में दी हो, लाखों में दी गई हो, लेकिन इकाई का स्थान 6 है तो 6 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 3 की घात 74 गुणे 7 की घात 62 गुणे 4 की घात 48 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ 74 दिया गया है, इसको हम 4 से भाग दे देंगे, और जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 एकम 4 और यहाँ 3 बचा, तो 4 8 32, 2 बचेगा, तो यहाँ 3 की घात हम कर लेते हैं 2 गुणे इस तरफ, यहाँ पर दिया गया है 62, इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यहाँ भी 2 बचा है, तो 7 की घात 2 कर लेते हैं गुणे, तो यहाँ पर है 4 की घात 49, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 4 की घात 1 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ है 3 की घात 2, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर है 7 की घात 2, 7 सते 49 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में है 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 होगा। अब 81 में 1 और 4 का गुणा होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मिला है, इकाई का अंक 4 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है यहाँ पर 3594 की घात 1374 गुणे 725 की घात 337 गुणे 5411 की घात 591 में इकाई का अंक। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इकाई के स्थान पे 4 है यहाँ पर, तो ये जो दिया गया है 1374 और इसको 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 1 बचा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, फिर 1 बचा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ 4 की घात हम लिख लेते हैं 2 गुणे इस तरफ 25, यहाँ लास्ट में 5 है। अभी हमने देखा कि इकाई के स्थान पे 5 है तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम 5 ही सीधे लिख लेते हैं। उसके बाद इधर है गुणे में 1, इकाई के स्थान पे अगर 1 होता है तो घात कुछ भी हो उसका मान वही रहता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 और इधर है गुणे में 5 एकम 5। अब इधर इकाई का अंक 6 है, इधर है 5, तो 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे
30 मिलेगा और यहाँ पर इकाई का अंक हमको मिल जाता है 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।